बनता था। अगर कोई जनरल बाजवा के खाते अगर एक बात डाली जा सकती है कि उन्होंने कोई एनआरओ किया और डील दिया, इमरान इसको डिनाई करें आके। मैं इनको वो टाइम, स्पेस, वो लोग, वो किरदार एक-एक बंदा बता सकता हूँ और वो केस हनीफ अब्बासी साहब का लेकिन केस था। लेकिन वो हनीफ अब्बासी मलिक साहब अगर वो डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी, अगर वो इमरान खान साहब की उस केस में डिस्क्वालिफिकेशन बनती थी, तो फिर जनरल बाजवा ने क्या किरदार अदा किया सर? मैं यही बता रहा हूँ ना, वो किरदार मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, इसका आकर वो जवाब दें। अगर आप मुझे ये कहेंगे कि मैं उनका किरदार बताऊँ तो आप पूछते भी रहेंगे, मैं आपके शो का सारा वक्त इधर उधर करता रहूँगा। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं ये इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, बता रहा हूँ, किरदार बता रहा हूँ। जब हनीफ अब्बासी साहब का वो केस और हनीफ अब्बासी के उस मुकदमे के बाद उनको सज़ा भी दिलवाई गई, किसने दिलवाई, किस तरह दिलवाई, कितनी दिलवाई और क्यों दिलवाई, सिर्फ इसलिए कि उसने इमरान के खिलाफ केस किया था, उसकी मैं शहादत दे सकता हूँ। एक एक बात मेरे पास है। सो मेरा ये मानना है कि इमरान खान साहब एक बेबुनियाद गलत एक हाइपोथेटिकल इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी जनरल बाजवा की डील हुई आसिफ जरदारी साहब से होगी, कभी कहते हैं जनरल बाजवा की डील हुई अपना मुराद अली शाह साहब से होगी। बेसलेस, फजूल बात। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक्चुअली कोई डील हुई तो वो थी